ओम शांति बच्चों। कल आपने 2 अक्षर के शब्द बनाना सीखा था। आज हम उन्हीं 2 अक्षर से तुकांत शब्दों को सीखेंगे। तुकांत शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनमें एक जैसी आवाज आती है उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। तुकांत शब्दों में सभी शब्दों में आपस में एक जैसी आवाज आती है। तो पहला शब्द हम देखते हैं न ल नल। नल से मिलता जुलता शब्द हमारा होगा जल जल, फल फल। यहाँ पर प्रत्येक शब्द में जो दूसरा अक्षर है वो एक जैसा है। देखो ल और ल। तो नल जल फल, इन तीनों की आवाज एक जैसी आ रही है। तो आपको प्रत्येक शब्द के दो नए तुकांत शब्द लिखने हैं। दूसरा शब्द है हमारा फन। फन से मिलता जुलता शब्द होगा मन तन। यहाँ पर दूसरा अक्षर है न और न। तो तीनों हमारे जो शब्द हैं वो एक जैसे तुक वाले हैं, फन मन और तन। तीसरे शब्द पर आते हैं तट। इससे मिलता जुलता शब्द है हमारा लट हट। इसमें दूसरा शब्द हमारा कौन सा है अक्षर? ट और ट। तो हमारे ये तुकांत शब्द बने हैं तट लट हट। अब आएंगे हम अपने चौथे शब्द पर। यह है हमारा 10 नंबर। तो इससे मिलता जुलता शब्द होगा बस रस। 10 बस रस। इन सभी शब्दों में दूसरा अक्षर कौन सा है? पहचानिए, स और सा। तो ये थे हमारे तुकांत शब्द। इनमें पहले शब्द से मिलते जुलते हमने 2 नए शब्द लिखे हैं। आपको ये सारे शब्द अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और पेंसिल की आकृति से इनको सजाना है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा भिन्न शब्द पर गोला करो। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। यहाँ पर जो शब्द अलग होगा, जिसकी आवाज अलग होगी, हमें उसी पर गोला करना है। तो चलिए पढ़कर देखते हैं। पहली पंक्ति में हमारे 3 शब्द हैं। तीनों शब्दों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि कौन सा शब्द अलग है। चलिए, सर लट पर। फिर से एक बार पढ़ते हैं, सर लट पर। पहचानिए इसमें कौन सा शब्द अलग है? सर और पर में एक जैसी आवाज आ रही है, तो हमारा दूसरा शब्द होगा लट। तो इस पे हमें गोला करना है, लट। ठीक है, सर और पर एक जैसी आवाज वाले शब्द हैं। लट हमारा भिन्न शब्द है, तो इस पे हमें गोला करना है। चलिए अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं कौन सा शब्द अलग है। तो चलिए पढ़ते हैं, जग धन मन। जग धन मन। तो देखिए इनमें दोनों में न है दूसरा शब्द, दूसरा अक्षर। तो दोनों की आवाज एक जैसी आ रही है, धन और मन। ये जग हमारा भिन्न शब्द है। तो चलिए इस पर अब गोला करते हैं, जग। अब आते हैं तीसरी लाइन पर। तीसरी पंक्ति में हमारा पहला शब्द है चढ़ पढ़ घट। फिर से पढ़ते हैं, चढ़ पढ़ घट। इसमें हमारा दूसरा अक्षर है ढ़। ये ढ़ है, इसको आपने ढ से ढक्कन में पढ़ा होगा, लेकिन जब हम इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो इसका उच्चारण ढ़ हो जाता है। तो चढ़ और पढ़ दोनों में ढ़ है, इसीलिए ये एक जैसे तुकांत शब्द हैं।
घट में हमारा ये अलग शब्द है क्योंकि इसमें ट लगा हुआ है, तो घट की आवाज अलग आ रही है, इसीलिए इस पे हम गोला बनाएंगे। ये देखिए, तो आपको ये भिन्न शब्द पर गोला करो समझ आ गया होगा। ये भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करेंगे। चलिए बच्चों, भिन्न शब्द से गोला करो के पश्चात आपको ये कार्य करना है। ये बहुत ही रुचिकर काम है। कौन सा काम? चित्र बनाने का और उसमें रंग भरने का। देखिए क्या करना है। आपका प्रश्न है, दिए गए शब्दों से चित्र बनाओ। पहले भी आपने चित्र बनाए हैं, मगर पहले आपने अक्षर से चित्र बनाए थे। अब आपको ये 2 अक्षर के शब्दों को पढ़ना है और इनसे चित्र बनाने हैं। तो पहला आपका शब्द है घर। घर घर का ये बहुत ही आसान सा चित्र है। सबसे पहले आपको एक ऐसे ट्रायंगल बनाना है, फिर आप ये एक स्क्वायर की शेप बनाएंगे और उसके अंदर ये 11 बनाकर बंद कर देंगे। देखो बन गया घर। अब आएंगे दूसरे अक्षर पर, टब। टब टब बनाना भी बहुत आसान है। एक गोला बनाएंगे, यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा यहाँ खींचेंगे और दोनों को बंद कर देंगे। उसके बाद एक गोला इधर और एक गोला इधर, बस बन गया टब। ये हमारा एक भिन्न शब्द है। इसमें हमने आपको पहला अक्षर स्वर दिया है, दूसरा अक्षर व्यंजन। तो ये आपने पढ़ा होगा ए से एड़ी, तो ए क, एक। एक का मतलब क्या होता है? 1। हिंदी में हम 1 को 1 बोलते हैं और हिंदी की गिनती में 1 ऐसे बनाते हैं। ये भी बहुत आसान है, आपको ऐसे गोल करके इस तरीके से बनाना है। अब आएंगे दूसरा अक्षर। ये भी पहला अक्षर स्वर है और दूसरा व्यंजन। तो ये क्या है? बड़े ऊ से ऊन, तो ऊ और न, ऊन। और हमने यहाँ पर ऊन ही बनाई है, तो ऊन के लिए आपको एक बॉल जैसी आकृति बनानी है और उसमें कई सारी रेखाएं खींचनी है, कभी ऐसे, कभी तिरछी, कभी सीधी। उसके बाद एक लाइन आप यहाँ डालेंगे और एक लाइन ऐसी। ये बन गई ऊन की सिलाई, ऊन। है ना बहुत आसान। चलिए अब दूसरे कार्य पर आते हैं। यहाँ आपको कार्य दिया गया है, पढ़ो और लिखो। इसका मतलब है इसमें आपको पढ़ना है और उसको लिखना है सुंदर सुलेख में। तो क्या ये वाक्य है? देखते हैं। नल पर चल। क्या वाक्य बना? नल, नल नल, पर चल चल। और ये है हमारा पूर्ण विराम। इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ये लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको इस लाइन को 3 बार लिखना है कम से कम। 1 बार, 2 बार और 3 बार। बिल्कुल सेम ऐसे ही। नल नल नल, पर चल चल चल। तो क्या बनेगा आपका? नल पर चल, नल पर चल, नल पर चल। ठीक है। अब आइए दूसरे वाक्य पर। दूसरा वाक्य है, यह टब टब भर भर। यह टब भर। इसमें भी हमने पूर्ण विराम लगाना है और इस पंक्ति को भी आपको 3 बार लिखना है। यह टब भर। ठीक है। तो ये है आपका अगला कार्य। धन्यवाद।